आयुर्वेद आयुर्वेद सार संग्रह आयुर्वेद सार संग्रह आप आयुर्वेद की कक्षा चलेगी। इसमें आपको जो मेरा आयुर्वेद है ऋषि मुनि द्वारा लिखा हुआ उसको हम लोग समझेंगे और इसका उपयोग कैसे होता है, कैसी दवा बनती है, कैसे उपयोग किया जाता है, किस बीमारी में किस परिस्थिति में कौन सी दवा कैसे बनाना है, कैसे खाना है, सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आज से इसकी कक्षा शुरू हो गई है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप जो है सो एक भी क्लास मिस न करें और ध्यान पूर्वक सीखे। स्वयं अपना डॉक्टर बनिए, अपना चिकित्सा खुद कीजिए, दूसरे का भी कीजिए और जीना सीखिए, है ना। आयुर्वेद बीमारी को जड़ से खत्म करती है और बीमार कोई है ना न है अगर तो उस बीमारी को आने नहीं देता है ना। तो आइए आयुर्वेद संग्रह। मंगलाचरण सबसे पहले किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले मंगलाचरण क्या होता है ना। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ध्यात्वा शिवं परमतत्त्व विचार वेदम गौरीमभीष्ट फलदाम सगणं गणेशं धन्वन्तरीं निपवरं मुनिशुश्रुतादीनीं आत्रेयमुग्रपतशं शीर्षा नमामि। इस मंगलाचरण में भगवान शिव को, भगवान माता गौरी को, भगवान गणेश को मुनि सुश्रुत ऋषि ने प्रार्थना किए हैं और आशीर्वादमक मंगलाचरण किए हैं। आशीर्वाद मांग रहा है कि जो हम इस आयुर्वेद का जो रचना कर रहे हैं जिसमें मंगल पूर्वक इसकी रचना हो और कुछ भी अशुद्धि न हो और जो मेरी कामना है लोगों के हित में वो पूर्ण हो, है ना। तो आइए मैं आप लोगों को शुरू से चल रहा हूं परिभाषा से, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं परिभाषा से, एक एक कण की जानकारी। आपको जहाँ सा भी संदेह हो तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके, फोन करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको अपना डॉक्टर स्वयं बना देंगे। हम भी अपना डॉक्टर अपना स्वयं बने हुए हैं। अभी तक जो है कई वर्षों से हम जब से पढ़ रहे हैं, जब से आयुर्वेद अपना है, एक भी बुखार के लिए भी बाहर नहीं जाते। बुखार आना तो छोड़िए, जाना ही नहीं पड़ेगा, आएगा ही नहीं तो जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम 3 प्रकार के है, वात कफ पित्त। इस 3 की वजह से ही जितने भी सारे रोग होता है मनुष्य के शरीर में आता है। तो इस पर कंट्रोल जिसको हो गया, इस पर जिसको संयम हो गया तो उसको कोई रोग नहीं आएगा, ठीक है ना। रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में उत्पन्न कर देती है। तो आयुर्वेद की तरह से जीना सीख लीजिए और अपना चिकित्सक स्वयं बनिए। आपको जो पहले अंग्रेजी दवा की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अंग्रेजी दवा क्या करता है, बीमारी को जो है दूर नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है, उसको दबा दिया जाता है ना, पूर्ण रूप में ठीक है। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, जड़ से नष्ट करता है। सुश्रुत का, भागवत का, है ना, और कई सारे ऐसे ऋषि हुए अपने महान। सुश्रुत ऋषि तो जो है एकदम क्या कहते थे, ऑपरेशन भी करते थे ना उस जमाने में। सुश्रुत के आधार में जंग नहीं लगता था, लेकिन अभी डॉक्टर के आधार में जंग लग जाता है। बहुत सारी उसकी इतिहास से कितना बताएंगे, लेकिन समय मिलता रहेगा तो बीच बीच में आपको बताते चले जाएंगे, है ना। चरक ऋषि हुए, सुश्रुत हुए, भागवत हुए, काफी सारा। भागवत जी सुश्रुत के चेला थे। 80,000 सूत्र दिए हुए हैं, जो कि सुश्रुत से ज्यादा प्रसिद्धि हुआ भागवत का, है ना। उन्होंने कहा, सुश्रुत ऋषि ने 130 वर्ष तक जिए और 130 वर्ष में 18 साल छोड़ करके उन्होंने बाकी जो है शोध पर ही अपना जीवन व्यतीत किए, है ना। अगर भागवत जी के एक एक सूत्र का ख्याल रखते हैं और उसके पालन करते हैं तो आपके जीवन में बीमारी कभी आएगा नहीं, आपके घर में नहीं आएगा। आपका नाम सुनकर के वो भाग जाएगा, है ना। जैसे चोर पुलिस का नाम सुनकर के ही भाग जाता है, उस तरह से भागेगा, नाम भी नहीं लेगा, छुएगा भी नहीं, दूर से ही भाग जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, अपना डॉक्टर स्वयं बने। नमस्कार। आइए मिथिला जी के जीएस, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, अधिक से अधिक। तो आज आपके लिए हम शुरू से कर रहे हैं, एक परिभाषा, इसकी जो भी बातें हैं, गुड बात शुरू से हम कर रहे हैं। एक एक पन्ना की जानकारी आपको देंगे, है ना। तो आइए परिभाषा में औषधि संग्रह क्या है। औषधि संग्रह आपको हम स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, है ना।
जिसमें आपको समझ में एक ही बार में वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी काफी जो है बोरिंग लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके समझना है, पार्ट बाय पार्ट, लेकिन कंटिन्यू सीखिए। आजकल के वैद्य दवाइयां पंसारियों से लेते हैं। किससे लेते हैं? पंसारी समझते हैं? पंसारी जो बेचने वाले होते हैं बाजार फुटपाथ पे, तो वो लोग शुद्ध दवा नहीं रखते हैं, मिलावट होती है। पंसारियों से लेते हैं जो वनस्पति शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते। जो बाजार में मिलता है, जिसको वनस्पति शास्त्र का, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, वो भी आपको जड़ी बूटी देगा, हाँ ये ले लीजिए, इसका ये है, तो उसमें हानि हो जाती है थोड़ा। हाँ, अर्थशास्त्र का ज्ञान अवश्य रखते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का ज्ञान उसको होता है। हमारे वैद्य बंधुओं में आलस्य की मात्रा ज्यादा आ गई है। क्या आ गई है? आलसता। ओह, कर लेंगे ना, ऐसे हो जाएगा ना। आलसपन जो सबसे बड़ा दुश्मन है लोगों का। आलस को तो कहिए। यदि वे वैद्यगण जंगलों में जाकर स्वयं वनस्पति ग्रहण करे तो अपनी दवा भी उत्तम बना लें और बची हुई वनस्पतियों को बेचकर अर्थ प्राप्ति भी कर सकते हैं। कहते कि वैद्य जी जो है स्वयं न जा करके अपने चेले चपाटी को भेज देता है, कुछ से कुछ ले आता है। अगर वैद्य जी स्वयं जंगल में जाए, स्वयं से जड़ी बूटी को संग्रहित करके लाए, तो क्या होगा? स्वयं दवा बनेगा, अच्छी दवा बनेगी और मार्केट में, बाजार में बिकेगा भी, तो उससे अर्थ की भी प्राप्ति हो जाएगी, है ना? दोनों काम हो जाएगा। तो ऐसी करनी चाहिए। आयुर्वेदीय दवाइयां तो प्रकृति स्वयं पैदा करती है, और आयुर्वेदिक दवा जो है सो प्राकृतिक द्वारा ही देना है। पृथ्वी पर जितने भी जंगल है, घास पात जितने हैं, सब के सब आयुर्वेद है। मत समझिएगा कि जंगल है, सब का सब आयुर्वेद है। हम तो संग्रहित कर करके रख रहे हैं भाई। अगर कहीं मेरे पास जो नहीं है, अगर मिलता है तो कहीं से लाकर करते हैं, गमला में लगाते हैं। मेरे छत पर सब लगा हुआ है, लगाते ही हैं। अभी मतलब 400 पैकेट हम कर चुके हैं, 400 पौधा हम लगा चुके हैं, और लगाना बाकी है। कितना लगेगा से पता नहीं है, लेकिन लगेगा, बहुत लगेगा। आप लोग भी लगाइए। इनका तो संग्रह ही करना पड़ता है। हाँ, एक कठिनाई जरूर है। कठिनाई क्या है? कि जब दवाइयां एक जगह पैदा नहीं होती है, जब दवाई एक जगह पैदा, सही बात है, प्राकृतिक है, इतनी बड़ी संसार में सब जगह सबकी उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे ओडिशा में कुचला के जंगल में तो दार्जिलिंग में सिंगो, मोहारा, सिंगरी 20 सैकड़ों मन मिलता है। तो देखिए, सब जगह मिलता है। राजपुताना में इंद्रवारुणी बहुत मिलती है। चिरायता, कुटकी, पिपलामूल नेपाल की तराई में हजारों मन मिलता है ना? नेपाल की तराई में ये सब जो है चिरायता, कुटकी, पिपलामूल नेपाल की तराई में हजारों कुंटल मिलता है, बहुत है, मन मिलता है। वैद्यों का कर्तव्य है कि जिस स्थान में जो वनस्पति अधिक मात्रा में पैदा होती है उसको वहीं से संग्रहण करके काम में लाए और बची हुई को विश्वासी आयुर्वेदीय औषधि निर्माताओं के हाथ में बेच दे। कहा कि वैद्य का काम है, जो आयुर्वेद जड़ी बूटी जहां मिलता है अधिक मात्रा में वहां से लाइए और उपयोग मात्र रखिए, और जो विश्वासी पात्र, जो दुकानदार है, उसको दीजिए, क्योंकि वो विश्वास पूर्वक बेचे, और उसको समझा दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? आपको भी फायदा हो जाएगा, और बेचने वाले को भी फायदा हो जाएगा, और लेने वाले को भी फायदा तो होगा ही होगा, है ना? ऐसा करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है? अभी सब भ्रष्ट होता जा रहा है, इसलिए सब मर रहा है ना? भागवत जी का सूत्र पढ़िएगा ना तो समझिएगा। आप लोग की इच्छा हो तो अष्टांग हृदय जरूर आप लोगों को हम बताएंगे। उसको वहीं से संग्रहण करके लाना चाहिए, काम में लाएं और बची हुई को विशेष आयुर्वेदीय औषधि निर्माताओं के हाथ में बेच दें। इस प्रकार वैद्य बंधु सिर्फ परिश्रम मात्र से अपना और आयुर्वेद जगत का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल मेहनत से, परिश्रम अर्थात मेहनत से जो सो आयुर्वेद जगत की कल्याण कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, है ना? अपना तो स्वयं होगा ही, दूसरे का भी होगा। और औषधि संग्रह करने का समय होता है। अब गए, जब मन हुआ तब उठ के उखाड़ करके ले आए, नोच करके ले आए, ऐसे नहीं करना है। उसका समय है, उसका काल, काल अर्थात समय, काल माने समय, औषधि संग्रहण करने का काल। कौन सी दवा किस ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए, और कौन सी दवा, ऋतु मतलब समझते हैं ना, बरसात ऋतु, गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, हेमंत ऋतु, ऐसा समझते हैं ना? तो कौन सी जो दवा है, कौन सी औषधि किस ऋतु में ग्रहण करना है वो समझिए। तो यह निश्चित नहीं है। हजारों की संख्या वाली वनस्पतियों का निश्चित काल होना भी कठिन है। तथापि एक सामान्य समय शास्त्रकारों ने निर्णय किया है।
लेकिन संभव तो नहीं है, लेकिन शास्त्रकार ने एक सामान्य समय निश्चित किया है। क्या? सुश्रुत के मत अनुसार। सुश्रुत ऋषि जो थे, एक बार एक अंग्रेज का जो सो अपने यहाँ का जो उस समय क्रांति थी देश में, तो नाक काट दिया था, तो सुश्रुत ऋषि का चेला ही था ना, उसका नाक जोड़ दिया हुआ था। तो अभी जो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, चाहे जोड़ जाड़ करते हैं, तो दाग रह जाता है ना, इसे कटा रहता है, कटा हुआ नाक, पता चलता है इसका नाक कटा है, नाक कट्टा है ना, कपार कटा है तो कपार कटा है, तो है ना। लेकिन उस समय जो उन्होंने सर्जरी करते थे, और सुश्रुत ऋषि जो सर्जन एक नंबर का सर्जन था, आज तक कोई सा सर्जन हुआ नहीं, है ना। जो करते थे तो जो ज्वाइंट होने के बाद पता भी नहीं चलता था कि कटा है तो जुटा है, पता ही नहीं चलता था, ऐसा सर्जन था। लेकिन अभी क्या होता है, यहाँ कट गया, अच्छा यहाँ पर निशान मिल गया बउआ के, है ना, मार कर लगे कटल है, ऐसा होता है, पता ही नहीं होता है। अभी तो डॉक्टर सब आधारे पेट में छोड़ रहे हैं ऑपरेशन करने के बाद, चीर फाड़ करने के बाद। लेकिन सुश्रुत ऋषि थे, तो सुश्रुत ऋषि के मतानुसार, अर्थात उनके मन के अनुसार उन्होंने जो मत दिया है, कहते हैं प्राविट ऋतु में मूल, वर्षा में पत्र, शरद में छाल। समझिएगा, प्राविट ऋतु में मूल लेना है, और वर्षा ऋतु में पत्र लेना यानी पत्ता, और शरद ऋतु में छाल, उसकी छिलका। वसंत में सार और ग्रीष्म में फल संग्रह करना चाहिए। परंतु यह मत ठीक नहीं है, लेकिन यह मत ठीक नहीं है जो औषधियां सौम्य, मधुर, रिक्त और कास्य रस वाली हों। उनको सौम्य वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु में, और जो अगन्य, कटु और अम्ल रस वाली है ना, उनको अगन्य वसंत, ग्रीष्म और प्राविट ऋतु में संग्रहण करना चाहिए। सौम्य औषधियां सौम्य गुणाधिक भूमि और सौम्य ऋतुओं में लेने से अति लघु, स्निग्ध और शीत गुण वाली होती है। इसी प्रकार अगन्य औषधियों को विंध्याचल आदि उष्ण स्थानों से उष्ण ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। विंध्याचल पर्वत समान गुण वाली ऋतु में संग्रहित औषधि अव्यापन तथा अधिक रस वीर्य वाली होती है ना। तो ये मत था किसकी? भागवत सुश्रुत ऋषि का। ठीक है, तो ये हुआ आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे राजनी घंटू में लिखा है जो उसकी बात है, उसको सुनेंगे। तो इसको राजनी घंटी की बात क्या करी है उस पर ही विचार करिए लेते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे भूमि विशेष और औषधियों के गुण। तो राजनी घंटू में लिखा है हेमंत में लिया हुआ कंद, शीरीष में लिया हुआ मूल, वसंत में लिया हुआ पुष्प और ग्रीष्म में लिया हुआ। राजनी घंटू में लिखा है हेमंत में लिया हुआ कंद, शिशिर में लिया हुआ मूल, बसंत में लिया हुआ पुष्प और ग्रीष्म में लिया हुआ पत्र गुणकारी होता है। शरद काल में लिए हुए औषधि द्रव्य नए, ताजे और स्वस्थ लेने चाहिए। यदि नए न मिले तो जिनको लाए हुए 1 साल न बीता हो, जिसकी जो उखाड़ कर लाए हैं उसका 1 साल न हुआ हो, ऐसे उत्तम द्रव्य के, जिनको लाए हुआ 1 साल नहीं हुआ हो, तो ऐसे उत्तम द्रव्य के स्वाभाविक रस, गंध, वर्ण आदि न बदले हो, ऐसे उत्तम द्रव्य का काम में लेने चाहिए, है ना। औषधि के लिए गुड़, धान्य, घी, शहद 1 साल के ऊपर के लेने चाहिए। आप औषधि बनाने के लिए जो वस्तु लेंगे, गुड़ मिलाने के लिए चाहे या घी लेंगे या शहद, मधु, तो 1 साल के ऊपर का होना चाहिए, ताजा नहीं होना चाहिए। 1 साल के कम का नहीं होना चाहिए, 1 साल के ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, गुड़ भी, धान्य भी, घी भी, शहद भी 1 साल के ऊपर का होना चाहिए। तब जाकर के उसमें औषधि की जो उसमें जो पावर होती है, उसकी शक्ति बढ़िया होती है, अधिक होती है। सारंगधर कहते हैं समस्त कार्यों के लिए रस युक्त औषधियां शरद ऋतु में ग्रहण करें। अगर किसी भी प्रकार की इलाज करना है तो सब प्रकार के इलाज के लिए सर्दी काल में जो है सो औषधि को ग्रहण करने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कुछ औषधियां गर्मी प्रवृत्ति की होती है, तो सर्दी में जो है सो ज्यादा फायदेमंद होती है।
परंतु वमन और विरेचन की औषधियां वसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन वमन और विरेचन की औषधि जो है जो वसंत ऋतु के अंत में इसको जो खाना चाहिए। सबका समय बताया हुआ, इस मौसम में इसका औषधि का जो ग्रहण करना चाहिए, ना कि इस मौसम में इसका और इस मौसम में इससे आपको ही जो है सो हानि होगा, है ना। वैसे आयुर्वेद से हानि नहीं होता है, अगर फायदा नहीं करता है तो हानि भी नहीं होती है। लेकिन एलोपैथिक में अगर फायदा नहीं किया तो खराबी भी कर जाता है। एक से दो बदला दो खा लिए तो भी खराबी करता है, लेकिन इसमें चारों खा लीजिएगा तो नहीं खराबी करेगा। बीमारी को जड़ से मिटाने की पावर रखती है इसमें। लेकिन इसका भी खाने पीने का भी लिमिट है, बनाने का भी लिमिट है, वो आगे आपकी वीडियो में समझाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।